गांधी से आज दूसरे दिन दूसरे राउंड की पूछताछ बस शुरू होने वाली है क्योंकि वो दफ्तर पहुंच चुके हैं। लेकिन फिलहाल क्या कुछ अपडेट है ये बताने के लिए दिल्ली से मेरे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। शिवेंद्र, आपके पास क्या अपडेट है? तानाशाही किसको कहते हैं? संविधान को तोड़ मरोड़ कर ताक में रखने की साजिश बीजेपी कर रही है। राहुल गांधी कौन है? देश की जनता की आवाज। राहुल गांधी कौन है? इंदिरा गांधी का पोता, चौथी बार सांसद, कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का, जो कांग्रेस जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और राहुल गांधी लोग बीजेपी के आंख की किरकिरी क्यों बन रहे हैं? क्योंकि राफेल पर लड़ते हैं, पेगासस पर बोलते हैं। देश में जो भी जुल्म के खिलाफ आवाज खड़ी करेगा वो इस बीजेपी की सरकार की आंख की किरकिरी बनेगा। एक बात तो साबित हो गई, बीजेपी डरती है राहुल गांधी से, घबराती है। यही कारण है कि बीजेपी के लोगों ने बेवजह, नेशनल हेराल्ड क्या है? आज़ादी का एक अखबार जिसने आज़ादी की आवाज़ को बुलंद किया, उस नेशनल हेराल्ड के मामले में इन लोगों ने जिस तरह से पूरे देश में माहौल बनाया और माहौल बनाकर जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी को चुनौती दी, उससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ना कांग्रेस डरती है, ना देश डरता है, ना कांग्रेस का कार्यकर्ता डरता है। जिस परिवार का इतिहास बलिदान का रहा हो और जिस परिवार ने अपना खून बहाया हो, भारत की धरती पर इंदिरा जी का खून गिरा, आपको याद है, 24/303 की गोलियां लगी, एक गोली से हाथी मर जाता है। आज उस इतिहास को बीजेपी बुलाना चाहती है। राजीव जी का बलिदान हो गया, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का बलिदान हो गया, सरदार बेअंत सिंह का हो गया। ये जितना जुल्म करेंगे, जितना अन्याय करेंगे, जितना बेवजह ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करेंगे, उतना देश में रिवोल्ट होगा। और जब कहते हैं ना, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। क्या दुर्योधन बांध मुझे, जब कृष्ण को बांधने के लिए दुर्योधन चले तो अंत की शुरुआत हो गई थी। और यही शुरुआत इन्होंने कर दी है कि जब आप व्यक्तिगत रंजिश रखने लगे, और आपको तकलीफ किस बात की है? क्योंकि आपका कोई इतिहास नहीं है। तो जिसके परिवार में सिर्फ बलिदान ही बलिदान हुआ हो, आप उस राहुल गांधी को घेरने की साजिश कर रहे हैं। कांग्रेस ना डरती है ना घबराती है, लड़ेंगे मरेंगे लेकिन मुंह तोड़ जवाब। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि करप्शन का मुद्दा है, तो करप्शन पर कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है, कानून पर आपको भरोसा होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, सरकार बीजेपी के पास है, करप्शन सिर्फ बीजेपी कर सकती है? ये मुद्दा करप्शन का है ही नहीं। नेशनल हेराल्ड अखबार कांग्रेस का, और यदि कांग्रेस पार्टी ने मदद की अखबार की तो इसमें राहुल गांधी का तो कोई रोल ही नहीं है। अखबार तो तब था जब राहुल गांधी पैदा भी नहीं हुए थे। तो आप घुमा फिरा के षड्यंत्र करके किसी को फंसाने की कोशिश करेंगे तो देश के समझ में आएगी ना पूरी बात। तो देश समझ रहा है और ये कुछ भी कर लें, लेकिन ये मानकर चलना, आप ये मामला बीजेपी के लिए उल्टा पड़ेगा, बीजेपी की पोल खुलेगी और बीजेपी के अंत का कारण बनेगा। तो राजस्थान कांग्रेस का समर्थन इसी तरह जारी रहेगा आने वाले दिनों में भी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज गिरफ्तारी दी है। हम सब दिल्ली की सड़कों पर है, जगह जगह जुल्म देख रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर से कल 700-800 कार्यकर्ता निकले, उनको रास्ते में रोक लिया, आने नहीं दे रहे जो आगे, उनको गिरफ्तार कर लिया। एमएलए गिरफ्तार हो गए, हमें गिरफ्तार करने की कोशिश हुई, कैसे जैसे निकल कर आए, समझा बुझा करके भाई ठीक है। तो आप ये किसी को छोड़ना नहीं चाहते और इनका पाप इनके अंत का कारण बनेगा। अमीन भाई हमारे साथ। अमीन जी, आपको क्या लग रहा है, ज्यादती हो रही है राहुल गांधी के साथ? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से पिछले दिनों, पिछले 1.5-2 साल से राहुल गांधी की जो आवाज़ बनी है, उससे बीजेपी भयभीत है। और राहुल जी की पॉपुलैरिटी से आप देखो, तमिलनाडु में एक मीटिंग हुई, लाखों, रात को 9 बजे लाखों लोग उस मीटिंग को सुनने आए। इस चीज़ को बीजेपी पचा नहीं पा रही है। ये एक कारण है कि जिस तरीके से राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से कांग्रेस पे इस तरह की बातें करते रहेंगे। इन सारी चालों से हम वाकिफ़ हैं और इसका इंतजाम करके रहेंगे। रफी भाई, विधायक कम पहुंचे, जितनी उम्मीद की जा रही थी राजस्थान से उतने विधायक नहीं पहुंचे दिल्ली में, क्या कहेंगे? विधायक सब यहीं आसपास हैं और किसी को कहीं रोक लिया, किसी को गुड़गांव बॉर्डर पे रोक लिया, किसी को एयरपोर्ट पे रोक लिया। हमें भी रोका जा रहा था, हम तो अपने तरीके से निकल के आ गए। इनका बस चले तो एक आदमी नहीं एंटर होने दें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है। ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें एक मुख्यमंत्री को आप एजिटेशन करने पे गिरफ्तार कर लो। मुख्यमंत्री का क्या मतलब होता है? 7.5 करोड़ लोगों को जो आदमी रिप्रेजेंट करता है, उसको आप उठा करके थाने में बैठा दो। ये डेमोक्रेसी है? हमारे लोकसभा सांसद को उठा के थाने में बैठा दो, हमारे दूसरे सीएम को उठा के थाने में बैठा दो, हमारे संगठन ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी के साथ जुल्म कर दो, मारपीट कर दो। ये डेमोक्रेसी है? ये लोकतंत्र है? सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है।
गुंडागर्दी कर रही है बीजेपी। ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन डेमोक्रेसी को जिंदा करके रहेंगे, डेमोक्रेसी को कायम रख के रहेंगे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भी हैं दुष्यंत जी, आप क्या कहेंगे सर? यूथ कांग्रेस क्या कर रही है? यूथ कांग्रेस 2 दिन से सड़कों पर है, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हिंदुस्तान की सरकार में जितना दम उतना जुर्म कर ले। अभी तो एक तरीके से आंदोलन चल रहा है, राहुल गांधी जी को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। आगे जाएंगे तो अग्रेसिव करेंगे। जैसे कि मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान में ईडी के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर यहाँ के पुलिस के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अब लाठी लेकर के, झंडे लेकर के कांग्रेस का कार्यकर्ता धरना देगा, प्रदर्शन करेगा, लेकिन राहुल जी के खिलाफ अन्याय नहीं होने देगा। तो खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उन्होंने खास बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि संघर्ष ये जारी रहेगा। अमीन कागजी, रफीक खान भी दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली पहुंचने का जो सिलसिला है राजस्थान के नेताओं का, वो लगातार जारी है। कैमरामैन यश माथुर के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज।